चाह रहे हैं इसके जरिए, क्योंकि हमने घर पे भी देखा तो आप बता रहे थे कि आपने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले ली है। यही देशभक्ति है। आज ये ही देशभक्ति है। हमारे देश को अब कोई बम गोले से नहीं हरा सकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की। उन्होंने कहा हमें 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। वो अलग बात है कि हम गोल्ड 3-4 महीने से पहले से ही नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में से ही 50% का इजाफा हो चुका। इसके साथ ही ग्रोसरी के सामान पर भी बढ़ोतरी हो चुकी है, जैसे कि राइस, मिल्क और पेट्रोल आदि। पेट्रोल की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की बात मानते हुए कई विधायक और सांसदों ने ई रिक्शा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि ई रिक्शा के पीछे उनकी वही बड़ी कार चल रही थी जिसमें वो पहले जाया करते। के साथ ही कई भोजपुरी स्टार भी देखने को मिले जिन्होंने बात पर अमल किया, जैसे रवि किशन सांसद जो साइकिल पर जाते हुए मिले। के साथ ही मनोज तिवारी जो एक ऑटो से जाते हुए लोगों को दिखे और उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने ईवी कार खरीद ली है। अब वो तो एक सांसद साहब हैं, उन्होंने ईवी कार खरीद ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आम इंसान जिसने एक कार भी मुश्किल से फाइनेंस पर खरीदी हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी, एक मिडिल क्लास इंसान जिसने पहले से ही फाइनेंस पर, वो पेट्रोल कार को ईवी कार पे कैसे शिफ्ट करेगा, जबकि वो पहले से ही महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है। सांसद वीडियो बनाकर कुछ ही टाइम बाद में अपनी ही गाड़ियों से चलने लगेंगे। ये दिलासा है उस पब्लिक को जो पहले से ही बहुत भोली है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, उनके साथ काफ़ी बड़े बड़े काफिले चलते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे ये तो सुरक्षा की बात है। सुरक्षा पर मुझे जीव दीक्षित जी की वो बात याद आती जिसमें वो कहते हैं आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको किसका डर, और अगर कुछ गलत किया है तो सवाल को मैं अधूरा छोड़। और इस मुहावरे को पूरा आप कमेंट में लिख कर करें।